संजीव अभ्यंकर और श्वेता जौहरी, दोनों मेरे शिष्य शागिर्द हैं आपके। हाँ जी। तो उनको समझा दिया, बिठा दिया बोले। तो एडवर्टाइजमेंट ये आया कि आगली बेगली जुगलबंदी। तो आगली बेगली ठीक है। जब गाना हुआ तो श्वेता जी तो गा रही थी नट भैरव और संजीव जी गा रहे थे मधुवंती। राग का आसपास का है नहीं, मगर जो मध्यम से मधुवंती गाओ और उसको स्वरूप दो, हाँ, तो नट भैरव तो नहीं बनता, मगर पंचम से अगर मधुवंती गाओ वो भी स्वरूप नहीं बनता, मगर स्वरावली एक ही है। त्याची रचना कशी केली, पण मग त्याचा बेस जो तयार केला गाओ मा पानी सा मा पा सा नि सा रे गा सा रे गा मा पा गा नि सा, अशा प्रकारे एक प्रकारे दोन्ही रागांच्या सौंदर्याचा आपण म्हणूया तुम्ही मिलाप करून एक रचना तयार केली, पण त्याचं नाव फार सुंदर आहे, ते म्हणजे जसरंगी। वो है पूना, उसके लिए पूना है। एक श्रीमती मीना फलनीकर, जब लोगों ने कहा पंडित जी अतिशय छान अद्वितीय जुगलबंदी है, ऐसा नाव का है? तो मीना जी ने खड़े रह के कहा जसरंगी। तो सब बोले हाँ, जसराज के रंग में रंगी हुई जसरंगी। वाह वाह, क्या बात है पंडित जी। तुमची ही जी जसरंगी आहे ना, ती पुढची शेकडो वर्ष भारतीय अभिजात शास्त्रीय संगीताचा एक अविभाज्य भाग असणार आहे, याच्यात शंका नाही। परंतु ज्या घराण्याचे आपण पाईक आहात ते म्हणजे मेवाती घराणं, त्या मेवाती प्रत्येक घराण्याचं काहीतरी वैशिष्ट्य असतं, तसं या मेवाती घराण्याचं वैशिष्ट्य आपण काय सांगा? देखिए, एक तो ये है कि हम भक्ति मूलक गाते हैं, राग में ही भक्ति को निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए राम का नाम चाहिए या उसमें कृष्ण का नाम चाहिए, विदाउट नेम भक्ति गाने में आ जाती है। वह शिक्षण ही हमारा ऐसा है एक। और दूसरा कि अगर उसमें क्या कहते हैं शब्द अगर वैसे मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली बात बनती है। जैसे हम लोगों में अड़ाना गाया जाता है, और अड़ाना की निर्मिति उस मतलब जो माता कालिका की निर्मिति कैसे हुई कि कोई आवाज खराब हुई, आवाज मिली, माता जी ने दी, तो बड़े भाई साहब ने कहा बापू साहब आप कुछ ऐसा लिखिए कि हम उसको गाएं। तो पहला गाना माता कालिका था। वाह वाह, सच। तो वहां से और फिर मुझको मेरे स्पिरिचुअल गुरु महाराणा जयवंत सिंह जी, जो बड़े भाई साहब को जिन्होंने आवाज दी, हमको गाइड किया भक्ति में। मी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांची मुलाखत घेतली, तेव्हा एक प्रश्न विचारला की रियाजामध्ये तुम्हाला खरोखरच कृष्ण दिसतो का? तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हो, मी जेव्हा एकटा बसून रियाज करतो तेव्हा मला कृष्ण दिसतो, एवढंच नाही तर तो मला सांगतो की मी कुठे कमी पडतोय। पंडितजी, तुमच्यासारखे थोर कलावंत अजूनही असं मानतात की अजूनही काहीतरी करण्यासारखं आहे, शिकण्यासारखं आहे? अरे बाप रे बाप, देखिए रोज गाइए, रोज इसका रियाज कीजिए तो आपको दूसरे दिन और ही कुछ नजर आएगा। हे या वयातही इतके वर्ष तोच राग गायल्यानंतर त्यातली नवीन जागा शोधण्याची प्रेरणा आणि ऊर्जा अजूनही तुमच्यात तेवढीच कायम दिसते मला। भाई, नवीन जागा शोधण्याची गरज नाही, ते स्वतःहून येते। वाह 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 पंडितजी, एका अत्यंत वेगळ्या विषयावर तुम्हाला बोलतं करायचं आहे, ते म्हणजे बेगम अख्तर। वेगळं नाही हो, तो माझाच विषय आहे। त्यांची एक गझल आहे, दीवाना बनाना है दीवाना बना दे। I said this belongs to my life. त्यांचीच गझल आहे, दीवाना बनाना है दीवाना बना दे। एक प्रकारे ह्या गझलनी तुमच्या आयुष्याला कलाटणी दिली ना। काय काय होता तो किस्सा, काय होता तो विषय के विचार? तोच तो काय मेरा स्कूल बंद करवा दिया। काय सांगताय? हाँ, तो मैं मेरे स्कूल के लिए जाता था, हैदराबाद की बात है।
बीच में एक छोटा सा रेस्टोरेंट आता था और उसमें ये रिकॉर्ड लगते थे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बनाते। पहले दिन थोड़े से 10-15 मिनट 10 मतलब जब तक रिकॉर्ड चली खड़े रहे। दूसरे दिन मैं मेरे मुझसे जो बड़े भाई थे, मैंने कहा ना राजा राम, वो हारमोनियम बजाते थे, वो स्कूल में हम दोनों साथ जाते थे। तो मैंने उनको कहा राजा भैया आप चलिए ना, मैं आता हूँ। बोले चल चल चल। मैंने कहा नहीं मैं आ जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो मैं तो वहाँ बैठने लग गया और वो मेरा स्कूल बन गया यार, फुटपाथ। अच्छा, म्हणजे ते ऐकू येणारं गाणं हीच तुमची शाळा झाली. शाळा झाली. आणि मग तुम्ही रोज बेगम अख्तर आणि ते गझल ऐकायला लागले. ये है कि वो होटल वाले भी, उनको पता नहीं मेरे मुंडी मेरे बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझ में आया होगा, वो उतना ही गाना लगाते रहते थे और कभी कभी पानी वानी भी पूछते थे कि पानी लोगे बाबा. म्हणजे त्या हॉटेलच्या मालकाला कळलं की खरा रसिक कोण आहे आणि पुढे जाऊन कलावंत कोण होणार आहे. तो हमारी अच्छी खातिर होती थी और हमारा स्कूल से तो नाम कटना ही था बस. और उसके बाद में हम वहां से घर आते थे तो तबला उल्टे से कुछ धमाधूम करते थे. तो मेरी जो मतलब मजले समजते ना, हाँ मधले भाऊ ते पंडित प्रताप नारायण, त्यांचे मुले वगैरे खूप व्हेरी वेल नॉन, जतीन ललित आणि सुलक्षणा पंडित, विजयता, हे त्यांचे मुलं आहे. त्यांनी बघितलं का कि कुछ तबले में चलाता तो है इसके हाथ, तो उन्होंने हमको रास्ते पे लगा दिया तबला कैसे बजाना. और विदिन 7-8 महीने 1 वर्ष के अंदर हम स्टेज पे थे. तेवढा एक कलाटणीचा क्षण तुम्हाला खऱ्या अर्थानं संगीताकडे पूर्णपणे घेऊन गेला. म्हणजे एक प्रकारे दिवाना बनाना है दिवाना बना दे या गाण्यानं तुम्हाला संगीताचा दिवाना नक्की बनवला. पण पंडितजी तुम्ही गझल कधी गाताना दिसत नाही. अरे यार ये मला खंत वाटतं की मी का गाऊ शकलो नाही. देखो हर चीज में एक रस है. गजल में एक रस है, ठुमरी में एक रस है, भजन में एक रस है, और किसमें रस नहीं बताइए. कव्वाली में एक रस है. कव्वाली में तो मैं कव्वाली सुन के तो रो लेता हूँ. मुझे इतना आनंद आता है कव्वाली में. मला तुम्ही सांगा अभिजात शास्त्रीय संगीत म्हणजे नेमकं काय. आणि हा प्रश्न अशा करता मी तुम्हाला विचारतोय कारण ही आपली मुलाखत करोडो असे पालक बघतायत की जे शास्त्रीय संगीताच्या नावाखाली मुलांना क्लासमध्ये ढकलतात आणि क्लासमध्ये शिकवलं जातं ते क्लासिकल असं त्यांना वाटायला लागतं. तर क्लासिकल म्युझिक म्हणजे नेमकं काय. म्हणजे क्लासमध्ये शिकलेला क्लासिकल म्युझिक असं वाटतं त्यांना, पण क्लासमध्ये क्लासिकल शिकवलं जात नाही. तुम्हाला माहिती मी सांगतो, स्कूल शाळेत गाणे शिकायला गेले तो उससे फायदा क्या है. उससे नजर खुलती है, तो समझ में आता है कि गाना भले ही वो पढ़ाई से गाना सीखो चाहे गले से सीखो, मगर थोड़ा सा आई ओपनर है. उसके बाद में आप अच्छा सा कोई अपना मनपसंद कलाकार ढूंढ लीजिए, उसके पास उसके शिष्यों में आप जाइए और सीखिए, तो आपका गाना फल फूल सकता है. लोकसंगीत त्याच्यात एक प्रकारे अनेक चीजांची आणि अनेक कला प्रकारांची संगीत प्रकारांची निर्मिती झाली. असा एक समज आहे की शास्त्रीय संगीतापेक्षा लोकसंगीत कुठेतरी कमी आहे असं मानलं जातं. आपलं काय म्हणणं. सुनिए, संगीत कोई भी संगीत कहीं से कम हुआ है, उसका अपना दर्जा है, उसमें कम ज्यादा कुछ भी नहीं. आता त्याचं स्वतःच एक वैशिष्ट्य सौष्ठव आहे की जे तुम्ही अप्रिशिएट करता. देखिए मुझे संगीत इसके लिए शास्त्र लगाने की जरूरत नहीं है. संगीत अगर तुम्हारा पूर्वीच्या काळी घराणी होती, संगीताची घराणी खूप स्ट्रॉंग होती आणि काही प्रमाणात असहिष्णू होती असंही म्हटलं जातं. म्हणजे जो मैं सिखाऊंगा बच्चा वही सीखना, उसके अलावा कुछ मत सीखना, अशा प्रकारचे एक थोडीशी जबरदस्ती होती. दुसऱ्या घराण्याकडे ढुंकून जरी पाहिलं तरी सुद्धा एक प्रकारची कोई हिमाकत नाही करतात, कोई अशी जुरत नाही करतात. त्याच्यामुळे संगीताचं एक प्रकारे नुकसान झालं असं वाटतं. नहीं, नुकसान तो कभी होता तो अब तक रहता नहीं. ये संगीत आज हम लोग जो गा रहे हैं ये रहता ही नहीं. नुकसान कहीं भी नहीं हुआ. हर प्रकार से वो किसी न किसी रूप में उसको संभालते गए आते गया. ऐसे उस्ताद लोग भी थे जो अपने शिष्य को कहीं जाने नहीं देते थे. इसी को रियाज करो, इसी को सुनो, यही संगीत है.
तो उससे घराने जो थे वो बहुत मजबूत बनते गए। आप एक किसी को सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये भी इस घराने से है। आज भी वो चीज़ है, मगर आज कहाँ तक सीमित है कि सिर्फ हम लोग जो अस्थाई अंतरा जो पहला शुरू करते हैं उसमें, बाकी क्या हो गया कि कल्पक हो गया ज़्यादातर, कल्पनाशील गाना हो गया और सारा संगीत ही कल्पनाशील हो गया। मगर उसके बावजूद भी घराना घराना और घराना क्यों होना चाहिए, मिटना ही नहीं चाहिए घराना मिटना ही नहीं चाहिए। क्यों कि आज के ज़माने में इस चीज़ को समझने में लोगों को बिल्कुल आसानी होगी। पहले एक ही स्कूल होता था, उसमें 2-4 अलग विषय ले लेते थे, ज्योग्राफी ले लेते थे और मतलब गणित ले लेते थे, मगर अब बिल्कुल इसके विषय में अलग अलग है। जो कॉमर्स अलग है, अपना मेडिकल अलग है, साइंस अलग है, ये सब चीज़ें जो है ये अलग अलग स्कूल में पढ़ाई जाती है ना। तो वैसे ही ये घराना है, कोई मध्यलय को लेके चलता है, कोई विलंबित लय को लेके चलता है, कोई द्रुत गति दोनों को लेके चलता है, कोई द्रुत गति में मगर द्रुत गति में शुरू नहीं होते, कोई बोल बांट करते रहते हैं और कोई गमक लेके चलते हैं, कोई मीड़ लेके चलते हैं, कोई गमक मीड़ दोनों लेके चलते हैं। तो ऐसा है, तो उसमें ये घराने हैं, उनको एकदम नस्त नाबूद करना नहीं चाहिए, इस पे जोर मत दीजिएगा। पण अनेक चांगल्या गायकांनी घराण्यांच्या भिंतीच्या बाहेर जाऊनही काही शोधलं आणि दुसऱ्या घराण्यातलं जे चांगलं आहे ते आपल्या घराण्यामधल्या गायकीत आणायचा प्रयत्न केला। ये खरा समझो, ये आप शोध करने की बात मत सोचिए, ये तो जादू है जो सर पे चढ़ के बोलता है कि मैंने किसी बड़े कलाकार का सुन लिया और उसकी 2-4 चीजें ऐसे दिमाग में घूमने लगी, मुझे नशे में डाल दिया और मैं अपने गाने में कब उसका प्रयोग करने लगा मुझे मालूम ही नहीं। तो ये शोध नहीं है, ये किसी अच्छे कलाकार को सुन लो। इसीलिए बड़े कलाकार कहते थे पुराने कि नहीं, बाहर नहीं जाके सुनो, अपने घराने में थोड़ा सा मिलावट हो जाएगी। आजकल तो सच में एक दूसरे का गाना थोड़ा बहुत गाते रहते हैं, उसको खुद को पता नहीं है कि मैं किसको गा रहा हूँ, एक्सेप्ट अपने गुरु के सिवा उनको कुछ मालूम नहीं है। कोई भी ऐसा कलाकार है क्या कि किसी को कहते हो कि तुम अपने घराने को छोड़ के गाते हो, तो कभी भी नहीं बोलेगा नहीं, हम तो हमारे घराने में गाते हैं। शोध मैंने शोध करके ये निकाला, मैंने शोध करके वो निकाला, नहीं, तो उसकी कृपा होती है तो घर से आ जाता है। एक जादू असते, ती जादू तुम्हाला जादू है, पकड़ून जादू है। आप किसी अच्छे कलाकार का गाना सुन लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अछूता छोड़ दे, थोड़ा तो आपके रंगीन कर देगा, आपके कपड़े पे रंग आ जाएगा, आपके गाने में रंग आ जाएगा उसका, और बिना समझे बिना सोचे एक इम्प्रेशन मुळे आपण ज्याला तुमच्यावर पडत असतं, इम्प्रेशन कही है। मैंने कहा ना गाना तो हुआ है जो जादू है, सर चढ़ के बोलता है। म्हणता येईल अशा गुरुकुल पद्धतीतनं शिकली, परंतु आत्ताच्या जीवनशैलीमध्ये गुरुकुल परंपरेतनं शिकता येईल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही। मग असं असताना नेमकी शिक्षणाची, संगीत शिक्षणाची चांगली पद्धत आपण कोणती सांगाल? कारण आपल्याही शिष्यांनी, मग ते संजीव अभ्यंकर असतील, अनेक शिष्यांनी खूप नावं कमावली है। वो सीखे तो इसी तरीके से गुरुकुल परंपरा। हाँ जी, देखिए मैं करीब 30-35 बरस से ऐसा कुछ करता हूँ जिसको इंग्लिश में कैंप कहते हैं। महीना भर 20 दिन, जितने दिन मुझे फुर्सत रही मैं सबको अपने साथ बुला लेता हूँ, साथ रखता हूँ। उसमें कोई बाहर जाता नहीं है और कोई कुछ नहीं करता, साथ ही खाते हैं, साथ ही रहते हैं और दिन भर गाना शाम रात तक। वो गुरुकुल सिस्टम म्हणजे सकाळ जी होती ती सुद्धा एका शिकवणीनं आणि रात्र होती ती सुद्धा एक प्रकारच्या शिकवणीनं, अशा प्रकारचा तो भर में तीन मतलब सेशन होते थे और हर सेशन 3 घंटा कम से कम। शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलींना अलीकडे मी पाहतोय प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते।
आपणच एका ठिकाणी म्हणलेलं आहे की क्लासिकल म्युझिक इज लाईक अ युनिव्हर्सिटी अँड यू नीड टू ग्रॅज्युएट इट, असं तुम्ही एका ठिकाणी म्हणलेलं आहे. खरंच शास्त्रीय संगीत समजून ऐकणारे श्रोते आपल्याकडे आहेत का, हा प्रश्न मी तुम्हाला अशा करता विचारतोय की अनेकदा लोक ऐकतात, माना डोलवतात, टाळ्या वाजवतात, पण संगीताचा आनंद खरोखरच ते घेऊ शकतात का? वो लोग संगीत का आनंद लेते हैं, इसलिए तो 3, 3.5, 4 घंटे बैठे रहते हैं. और जब आनंद नहीं आता, हमको ही आनंद नहीं आता, तो आप देखेंगे एक स्लोली कुर्सी खाली होती जा रही है. तो वो आनंद तो देता है, आनंद देता है तो कोई सारे श्रोताओं के पैर बांध देता, उठने नहीं देता. पण खरोखरच पूर्वीच्या काळी संगीताचे प्रकार जसे होते, देखिए वो जानकार की महफिल, हमको पता कैसे चलता था कि ये जानकार है, बताता. वो 4, 5, 10 आदमी बैठते थे और सारी रात सुनते थे, सारी रात गाते थे कलाकार. हमने भी 6, 7, 8 घंटे गाया है. मेरे बड़े भाई साहब तो 12 घंटे 14 घंटे, एक दफे मतलब ये लगा के 24 घंटे गाए थे. वाह, 24 घंटा हैदराबाद में 1936-37 में. तो वो एक दूसरी बात है, क्योंकि उनका अभ्यास वो, अच्छा बड़े भाई साहब जो है ना 8-10 घंटे से कम इसलिए नहीं गाते थे कि पूरा खाना खा के और फिर कहते थे अच्छा अब तानपुरे निकालो. अब तानपुरे निकालो तो बस उनको 8-10 घंटे तो कुछ तकलीफ होती नहीं. हमारे तो 6-7 घंटे में हवा निकल जाती है, पेट में भूख लग गई तो खाते नहीं, बिना खाए शुरू करते हैं. खाने से हमारी आवाज तो नहीं निकलती. और वो जमाना था कि आप आहिस्ता आहिस्ता आलाप करते जाओ तो जगह भी बनती जाती है इधर. तो वो जो 4-6 आदमियों के सामने बैठते थे, हमें मालूम है कि इनको इतनी समझ है, इसमें से इसको इतनी है, इनको इतनी है, इसको इतनी है. तो हमारे जो मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्हीं के सामने हम लोग 6-6, 8-8 घंटे गाते थे और वो सुनते रहते थे, कहते थे देखो बेटा वो राग गाओ. तो पूरा समय वही राग. हाँ, उनके साथ में रात जो होती थी वो सारी बस इंद्रप्रस्थ हो जाता था. पण जेव्हा रियाजाबद्दल आपण बोलतोय, आपण जेव्हा कार्यक्रम करत नसता तेव्हा रियाज तर चालूच असतो आपला सतत. आपल्या रियाजाची नेमकी पद्धत कोणती? रियाज ऐसा है कि हर एक घर में, मतलब घराने कह लीजिए, अपने अपने राग है जो सिखाते हैं. हमारे यहाँ भैरव से शुरू करते हैं और भैरव को साधते हैं. उसके बाद में थोड़ा बहुत जौनपुरी की तरफ जाते हैं, मुल्तानी जाते हैं, पूरिया जाते हैं. ये हमारे विशेष राग है जिसके ऊपर खूब मशक्कत करवाते हैं, मतलब खूब रियाज करवाते हैं और उसके छोटी छोटी चीजें समझाते हैं कि देखो इतना. और हमारे यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, बहुत सारे लोग गाते तो सारे राग, मगर कितना ऋषभ पे कहाँ जोर देना, कितना गंधार पे कब जोर देना, ये बहुत कम लोगों को मालूम है. और ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में आता है. क्यों कि जब सिखाते हैं तब बैठ के बात भी करते हैं कि देखो ये दरबारी की गंधार है. आप देखिए बहुत साफ सीधी बात है, मियाँ की मंदार में भी कोमल गंधार है, दरबारी में भी कोमल गंधार है. दोनों अलग गंधार है. म्हणजे एक झलक दाखवता. सारद ने पर मा पद नि सा रे, दरबारी नि सा रे रे सा रे ग म रे सा. गंधार कितनी उतरी हुई है. सा म रे प मा प प ग म रे सा. ये फर्क है. एक इधर है, एक इधर है. एक का ध्यान ऋषभ की तरफ है, दूसरे का ध्यान भैरव की ऋषभ, पूरिया धनाश्री की ऋषभ, श्री की ऋषभ और पूरिया की ऋषभ, मारवा की ऋषभ, सब अलग है यार, सब कोमल ऋषभ है. आणखी एखादी झलक दाखवाल का त्याची?
तुम्ही इतकं सुंदर समजावताय की असं वाटतंय की सगळे प्रेक्षक एक प्रकारे आपले शिष्य झालेत आणि आपल्याला ऐकतायत. काही झलक दाखवाल? पूर्या की ऋषभ, पूर्या धनाश्री की ऋषभ और श्री, चारों ऋषभ कोमल ऋषभ है. और उसका अंदाज, उसका वजन, ये देखिए. ये मारवा की ऋषभ है. हाँ. साधन पूर्या ये सब क्या ये मारवा है. इसमें क्या है मैं आपको बताऊं. इस स्वर का जो एक समुदाय बनता है हर राग में, उसके ऊपर से उसके ऋषभ, गंधार वगैरह सब जो है ऐसा है कि दरबारी की गंधार, मल्हार की गंधार, इन चारों कोमल ऋषभ के राग हैं उनकी. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कम लोगों को मालूम है. मुझको सिखा दिया गुरु ने, मैं गाते तो ठीक रहूंगा, गलत नहीं गाऊंगा, समझ गए ना. मगर उनको माइन्यूटली जानना कि मैं मुझको ये बताया ये करना है, इसके स्थान ये है, गले से स्थान जरूर लगा देंगे क्योंकि शिक्षण है, गलत शिक्षण नहीं है, शिक्षण है. मगर जान उसको समझना. काही रागांमध्ये काही स्वर वर्जित आहे, अगदी थोड्याफार फरकाने त्यामुळे रागाची पूर्ण रचना बदललेली आपल्याला आढळते. मैं आपको वही स्वर, हाँ वही समुदाय, स्वरों की कोई अलग नहीं है, वो सारे गपा सा साधा प ग ग प सा ग प ग प द द ये 30 कार है. ये फर्क है. ग प ध ग प समझा देता हूँ स्थूल में. जो अपने हारमोनियम की गंधार, तानपुरे की गंधार अलग क्यों है? हाँ बरोबर है, एग्जैक्ट है ना. तो वही फर्क यहाँ पे बताता है कि जो धैवत है
वो अगर उसको गंधार का रूप दे दे तो उतर जाएगा। हमारे गले का तानपुरी का जो गंधार लगाएंगे तो वो उतर जाएगा, उतरना चाहिए। नहीं, अभी मैं सिर्फ तानपुरी की बात बता रहा हूँ। तो वो गंधार जो है सा ग प ध प रा प ध प ग ध प ग ध के हर नायक भोर भोर अति सुंदर मजन दाय के लगी। ये वो क्या कहते हैं, देश का रक्त। भोपाली में ऐसे उल्टा सीधा पगा पगा सा रे सा सा ग प ध प सा प ग ध प ग ध। तो ऋषभ को जो है ना थोड़ा थोड़ा ऐसा आपका जैसे बहुत बड़ी एक्सप्रेस गाड़ी होती है ना, वो स्टेशन तो दिखते हैं, कहाँ जाएंगे, मगर रुकती नहीं है। त्याच्या जवळून जातो, स्पर्श करून जातो, परंतु तिथे ठहराव होत नाही त्याचा। पंडितजी, एक प्रकारे संगीताचा क्लास तुम्ही आज घेतलात, अशा प्रकारे एक कोमल विषय। बात बता दो, मैं इन सब लड़कियों को गाना सिखाता हूँ, तो प्रोग्राम में इन सबको ले जाता था, साथ में बैठा देता था। बहुत सारे पत्रकार ये कहते थे, अरे जसराज का गाना क्या है, क्लास लेता है। आप वही लोग कहते हैं तुम्हारी क्लास आज गा रही है सब जगह दुनिया में। हाच फरक आहे, याला म्हणतात आपला श्रोतृवर्ग निर्माण करणं। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा, उनका गाना यही तरीके से आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उस्ताद पंडित गाते हैं तो उनके पीछे उनका अच्छा शागिर्द गाते रहता है, तो वो गाते गाते भी गाना सीखते जाता है। आपण रंगमंचावरून गेले आणि एक गोष्ट सांगा, आप अपने अच्छे एक विद्यार्थी को गाना सिखाते हैं तो उसको तो सिखा ही रहे हैं, साथ साथ आप भी सीख रहे हैं। काय सांगताय? खरं सांगतो, शिकवताना सुद्धा तुम्ही शिकत असता। ही प्रक्रिया कशी होते? नहीं, ऑटोमेटिक है। जैसे कोई अच्छा शिष्य है, अच्छा शिष्य के बाद पहले का वो मैंने कुछ उसको एक फ्रेज दिखाया, उसने वो फ्रेज तो किया, मगर उसमें कुछ उसके गले से गलती से सहो या जानबूझ कर तो नहीं करता विद्यार्थी, कुछ एक फ्रेज में ऐसी कुछ चीज आ गई ये हमें भी भागे। वो हमने जो उसको फ्रेज कहने के लिए कहा उसने वो किया, मगर उसमें कुछ एक ऐसी बात आ गई जो हमें, वो तो नहीं हुई जो हमने कहा था, मगर ऐसी बात कह गया वो कि जो हमें भागे। तो हम कहेंगे अच्छा बेटा फिर से करो यही, फिर से करो, फिर से करो यही। जानता हूं उनको, बड़े भाई साहब मैं दोनों बंबई में थे, तो देवदर्शी के यहाँ जाते थे, तो वो अपने खूब बच्चों में जैसे घुल मिल के जाते थे। तो उनका एक कमरा ऊपर था, मुझको कहते आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो हम वो तब क्या बात करते थे शायद हमारे समझ में नहीं आई, मगर आदमी बहुत मेल मुलाकात वाले, बड़े खुश मिजाज थे, और स्पेशली मेरे साथ में तो हमेशा वो खुश रहे। एक ऐसी बात कि मैंने उनके साथ तबला बजाया, मैंने पंडित रविशंकर जी के साथ तबला बजाया, मैंने निखिल बनर्जी के साथ तबला बजाया, और मेरे बड़े भाई साहब के साथ तो बजाता ही था, जोग साहब के साथ बजाया वायलिन। तो मैं अच्छा तबला वादक था, लोग मुझे पसंद करते थे।
रविशंकर जी ने तो पंडित जी को बड़े भाई साहब से कहा कि पंडित जी जसराज को मेरे साथ दे दीजिए। तो बड़े भाई साहब ने कहा नहीं। उनके मन में शायद ये रहा होगा कि इसको तो गायक बनाना है भाई। तो ऐसा था ये तो। और कुमार जी के गाने में एक अजब सी दपट होती थी, दोनों की थी, भीमसेन जी की भी थी बहुत जबरदस्त, मगर आक्रमकता होती प्रचंड। हाँ, समोरच्याला कवेत घ्यायची शक्ती होती। नहीं, गाने पे आक्रमण कर देते थे। वो एक विलायत खान साहब भी थे सितार, हाँ, वो भी आक्रमक बजाते थे, मगर क्या बजाना था उनका, उफ। तो ये आक्रमण भी शायद जैसे जिन राजाओं ने आक्रमण किया और अपने स्टेट को बनाया तो उनका नाम तो है ही। आपल्यात एक अजब मिश्रण आहे। मी असे अनेक कलावंत पाहिलेत की जे खूप चांगले कलावंत असतात, त्यांचे कार्यक्रम खूप असतात, परंतु ते चांगले शिक्षक नसतात। आपल्यामध्ये मात्र एक रेअर कॉम्बिनेशन आहे। आपण चांगले कलावंतही आहात आणि त्याही पेक्षा एक उत्तम शिक्षकही आहात, मार्गदर्शकही आहात। शिक्षकांच्या पिढ्या आपण घडवलेल्या आहेत। या आपल्या शिक्षक असण्याबद्दल, मार्गदर्शक गुरु असण्याबद्दल काय सांगाल? आत्ताच मी तुम्हाला दाखवलं कि जिसको इस प्रकार की तालीम मिली हुई है वो अच्छा शिक्षक हो सकता है, कि जिसको ऋषभ का अंदाज मालूम है, गंधार का अंदाज मालूम है। हम लोग राग केदारा में कहते हैं कि भैया 3-4 मध्यम का वो होता है, तो होता है वो कई लोगों को नहीं इतने में इनका केदारा बन जाता है। चार हो ना, मा पद पद मा। तो ये जो मुकाम करना है ये बिना सिखाए, बिना मुंह से बोले नहीं आता है। हो गया केदारा, सच में हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये जब गुरु सिखाएगा, अगर आपको सीखने में मजा आया है तो आप चाहेंगे कि मेरे शिष्य लोगों को भी मैं बता दूं। तो इसलिए हो सकता है कि, और फिर मैं मेरे शिष्यों को बहुत प्यार करता हूं और भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि वो भी मेरे पर बहुत श्रद्धा भक्ति करते हैं। आपण अनेक रियालिटी शो मध्ये जज म्हणून जातात, तेव्हा लहान लहान मुलं गातात। टीव्हीवरच्या रियालिटी गेम्स मध्ये ते एखादं शिकवलेलंच गाणं गातात, त्याच्या पलीकडे त्यांना काहीही माहीत नसतं। याच्यातनं खरोखरच त्यांना कलेविषयी आस्था, प्रेम किंवा कलेविषयी काही समर्पित करायची वृत्ती निर्माण होणार नाही का? होणार ना। तुम्ही याच्याकडे खूप पॉझिटिव्हली बघता या सगळ्या रियालिटी शोज कडे। काय वाटतं याच्यातनं खरोखरच चांगले कलावंत घडतील? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबकी मोरलेस आवाज तो बहुत सुंदर होती है। तभी वो 10-15 में आते हैं और उनको सुनाते हैं। आवाज उनकी बहुत अच्छी होती है और उनमें मैंने कहा ना वो 4 पीढ़ी की बात, लता जी, सब लता जी को गाना चाहते हैं और अच्छा गाते हैं। तो लता जी को गाना और हमारे यहाँ जो है ना अनुकरण करना, इससे गाना सीखा जाता है। लता जी का अगर 2-4 गाने अगर कोई गा ले तो वो ऐसे ही बहुत अच्छा गा सकता है। म्हणजे जी या सगळ्या वैचारिक आपल्या गप्पांची आणि सांगीतिक मैफिलीचा शेवट करताना मेवाती घराणं जे राग, प्रचलित राग कायम गातं, त्यातल्या एखाद्या भजनानं आपण या मैफिलीचा शेवट करावा असं मला वाटतं। अपनी 1-2 रचना सुनाता हूँ। बिल्कुल, देखिए दरबारी की रचना सुना रहा हूँ। शारदा धनिर सा ऐसी दरबार गुणे जन गावे ऐसी दरबार गुणे जन गावे मल्लार कान
जान राखो, मल्हार कान राखो, रूप कर दिखावे, गुने जन गावे ऐसी दरबार। अति कोमल गांधार स्वरूप जाको, अंदोलित रेवत उदधि जनावे, षडजतार रूप अत शांत स्वरूप, सरगम पद निधन मर सी दरबार। ये मतलब दरबारी का कैसा रूप होता है, तो मल्हार कैसा जगह, मल्हार कान राखो, रूप कैसे चढ़ती है और ना स्वर टूटता नहीं है। बिल्कुल एक ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ऊपर वाला हमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है लिखाई पढ़ाई का, हम क्या करवाता है वही कराता है। देखिए भैरव की एक बंदिश सुनाता हूं, अल्लाह मेहरबान, आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, क्या बात, सुना होगा ना। तो मैं एडमंटन, कनाडा में एक बड़ी जगह एडमंटन, वहां पे गा रहा था, तो किसी ने पीछे से फरमाइश की, पंडित जी अल्लाह मेहरबान गाइए। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कैसे अल्लाह और ओम मिल गया मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई जानबूझ के नहीं मिलाया, और बस। तो वो मैं एडमिंटन में ऐसा किया, और रात में मैं घर लौट के, यहाँ तो दिन थी, तो मैंने दुर्गा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बापू ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि आप में ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है, इसका मतलब है वो चाहता है कि आप दुनिया को ये कुछ मैसेज दें, कुछ संदेश दें कि अल्लाह ओम ये सब एक है, और सच में एक है। यहाँ से ओम निकलता है और यहाँ से अल्लाह की उत्पत्ति है। और आपको मालूम है ये शरीर जो है क्या है, गात्र वीणा है। तो इसकी वीणा ऐसी चलती, सा सा रे गा मा पा धा नि धा, और इंस्ट्रूमेंट की जो सा रे गा मा पा धा नि धा, इतना फर्क है, उल्टा सीधा का। तो ये मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू ठान, मेरो अल्लाह मेहरबान। औलिया पीर पैगंबर जावे, आले नबी को रुतबो पावे, आले नबी को रुतबो पावे, हसन हुसैन प्यारे जिनके, मुझको दीजो ईमान, मेरो अल्लाह मेहरबान। मेरो अल्लाह मेहरबान, एक प्रकारे या दिव्याच्या सुमुहूर्तावर पंडित जसराजच आपल्याला मेहरबान झाले होते. खऱ्या अर्थानं धर्म, जात, पात, पंथ, देश, भाषा, प्रांत या सगळ्याच्या वरती असणाऱ्या सुरांवर त्यांनी हुकूमत कशी मिळवली
त्यांचा सांगीतिक प्रवास कसा झाला, त्याहीपेक्षा त्यांचा संगीत विचार काय होता, त्यांचं घराणं काय होतं, ते आपल्या समकालीन संगीतकारांकडे कसं पाहतात, या सगळ्यावर त्यांनी आज रोशनी टाकली. एका अर्थानं तुमची आमची दिवाळी त्यांनी रोशन केली. जी 24 ताससाठी आपण इतका प्रदीर्घ वेळ दिलात पंडितजी, आम्ही धन्य झालो. आपको, हमारे दर्शकों को दिवाळी बहुत बहुत सुंदर तरीके से जाए. आणि मराठीत म्हणतात ना, ही दिवाळी तुम्हाला खूप आनंदाची आणि भरभराटीची जाओ. बस, जय हो. थँक्यू. जय हो.